वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम आ गए हैं आज कैनेडियन भाई साहब के साथ में। हमें बताएंगे कि कैसे उनके पड़ोस के इलेक्शंस में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर क्यों इंडिया पे ऐसे आंखें उठा के बैठे हैं। ये दो मेजर टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे प्रिडिक्शंस भी रहेंगे इस वीडियो के एंड की तरफ में, तो बने रहेगा एंड तक। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए कैनेडियन भाई साहब, पहले आगे बताइए, घर में क्या हो रहा है आपके? क्या हो रहा है? टूडो भाई साहब का क्या हो रहा है? भाई हमारे अगले साल है हमारे इलेक्शन। और हमें चाहिए जो सिख कम्युनिटी के वोट्स। अगर सिख कम्युनिटी है उसके वोट्स चाहिए। तो और जो अभी जो मैंने जो सरकार चलाई है पिछले कई सालों से हमारी सरकार ने ट्रूडो भाई साहब ने, यस। वो उतनी अच्छी तो चलाई नहीं है। एक वीक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के तौर पे वो उभर के आए हैं। तो कुछ तो डाइवर्ट करना ही था। तो कुछ डाइवर्ट करने के लिए एक देश के साथ रिश्ते खराब कर देते हैं, बहुत बहुत क्या कर पाएंगे हम। तो जो कि इशू हुआ था वो एक्चुअली 2023 का है। 2023 में निज्जर नाम का एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, जिसको कोई इंडियन एजेंट्स ने, ऐसा मानना है टूडो भाई साहब का, कि गोली मार दी और उसको खत्म कर दिया। तो आप देखा जाए तो उरी के बाद काफी सारे जो टेररिस्ट हैं उनके खत्म, मतलब उनको खत्म किया गया है अननोन गनमैन के द्वारा। तो टूडो भाई साहब को लगा कि ये भी कोई अननोन गन, वो भी नहीं पता है। पर इशू ये हो गया है कि जो ट्रूडो भाई साहब की पुलिस है उन्होंने ये बोला है कि इसमें इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है, वो खुद शामिल थे। तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया और इंडिया को ये मंजूर नहीं था। तो इंडिया ने अपने जो हाई कमिश्नर थे उनको वापस बुला लिया। और यहाँ के जो कनाडा के जो हाई कमिश्नर, आप निकलिए यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और अपने घर रवाना हो जाइए। तो इंडिया ने पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान के अलावा कोई वेस्टर्न कंट्रीज को, पाकिस्तान तो वेस्टर्न कंट्री है ही नहीं, वो उनको 2019 में जब 370 हटाया गया था उसके बाद उनके एम्बेसडर को घर भेजा गया था। उसके बाद 4 साल बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी मतलब बीजेपी फुल मेजोरिटी में नहीं है, फिर भी अलायंस वाली गवर्नमेंट है, फिर भी एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने फॉलो किया है। और कनाडा को आंखों में आंख दिखा के बुलाया कि आप हमारे इंटरनल, आप अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए हमारे साथ कुछ भी काम, मतलब कुछ भी बकचोदी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात है भाई साहब ने कहा है, जो कि आप देखिए, इंडियन सरकार को अगर आप इतना धक्का दे सकते हैं कि इतना एग्रेसिव एक्शन लेना, ये सब चीजें अमेरिका की काम करना में है, वेस्टर्न कंट्रीज की करना में है। इंडिया रेयरली कोई इतना बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप लेता है। आप समझिए कितना बहुत बड़ा कांड हो गया होगा कि इंडिया को इतना बड़ा स्टेप लेना हुआ हो। क्योंकि क्या है, 2023 में भी लाइक सेम चीज हुआ था कि ट्रूडो भाई साहब ने आए थे, वो अपने बोलने लगे कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। क्रेडिबल एविडेंस कुछ नहीं होता है, या तो एविडेंस होता है या इंटेल होता है। इंटेल एविडेंस नहीं होता है। तो बेसिकली भाई साहब क्या करने लगे, बोलने लगे कि नहीं नहीं, मेरे पास सूत्र हैं, हम सूत्र बता नहीं पा रहे। सेम केस अमेरिका के साथ भी हो रहा है, पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक चार्जशीट दिया और इंडिया ने अपने जो आदमी है जिसने उस चार्जशीट में उनका नाम है उसको हटाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसको एक्स्ट्राडाइट करेगी, क्योंकि 2026-11 में जब इंडिया पे अटैक हुआ था, तो यूएस का भी एक सिटीजन था जो इन्वॉल्व था अटैक के अंदर में। अमेरिका ने उसको चार्ज किया था, उसको प्रोसिक्यूट किया था, पर उसने उसको वहीं रखा अमेरिका में उसका लॉ एंड ऑर्डर प्रोसीडिंग हुआ, इंडिया भेजा नहीं गया उसको। लाइक होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर डेविड प्रोसीडिंग। हेडली। डेविड हेडली की बातें हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि कनाडा अगर एक सिविल तरीके से करता तो इंडिया वुड हैव ऑलवेज लिसन। पर ये जो तरीका है कि आप पॉलिटिकल विल के हिसाब से करेंगे तो कोई नहीं सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा। पॉलिटिक्स खेलिए, आप अपने घर में खेलिए, आप बाहर के देशों को लेके टांग के खेलने का फायदा नहीं है। दूसरा चीज जो मेरे को लगता बट है, जो मैं बोले। हाँ, एक चीज कहने वाली है कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है, हम्म, जिनको एक ग्रुप है जिसको कहते हैं 5 आई ग्रुप, हम्म, जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिसमें आता है यूके, यूएसए और कनाडा। ये आपस में अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अब सीन ये हो गया है कि इन लोगों, ये सारी कंट्रीज एक साथ एक पेज पे आके खड़ी हो गई है। और आप देखते हो कि जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स है, उस वेस्टर्न रिपोर्ट्स में ज्यादातर ये इंडिया के खिलाफ बोला जाता है हम्म, कि भाई जैसे हमने तो कनाडा के जो हाई कमिश्नर उनको निकाल दिया था, हम्म, फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज के डिस्प्ले आउटलेट ने ये बोला कि कनाडा ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। हम्म, बट एक्चुअली हमने उनको निकाला था, हम्म, उन्होंने वापस बुलाने से पहले हमने उनको निकाला था। हम्म, बट ये जो नैरेटिव की गेम है, नैरेटिव हम्म, की गेम में वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। हम्म। और वो चाहती है कि इंडिया को हम ब्लॉक करें कहीं से भी। बेसिकली क्या है कि एंग्लोस्फियर है, तो इंग्लिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं एंग्लोस्फियर। उसमें जैसे यूएस है, यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, 5 देश है जो रानी के नीचे आते थे, तो ये वाले देश है। अमेरिका आज भी सबको मानता नहीं कि वो रानी के नीचे था, बट अच्छा डिफरेंट थिंग। पर मेरा पॉइंट क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग का अपना एक ऑर्डर बना हुआ है। वो चाहते हैं कि वही सिर्फ दुनिया पे राज करे। जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वो उसको नहीं मान्यता देना चाहते हैं, वो और भी प्लेयर्स को चांस ही नहीं देना चाहते हैं। इंडिया भी उसी लीग के अंदर आता है। पर्सनली स्पीकिंग, वो लगता है कुछ बहुत अलग नहीं है। आई एम वेरी प्राउड, लाइक होता है ना, हमारी सरकार से और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अच्छा रिस्पांस दिया गया है, प्रोफेशनल रिस्पांस दिया गया है।
और लाइक होता ना लाइक कि वो ब्रैंडनबर्ग प्रिंसिपल जो है कि होता ना जितना आप करेंगे उतना हम करेंगे। तो हम लोग इंटरनेशनल लॉ जो उनका हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद ही बहुत बार तोड़ देते हैं, बट स्टिल हम लोग अपनी तरफ से कहीं गलत नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव लाइक होता ना एक्शन लिया गया है। लाइक जितना उन्होंने किया उतना हमने किया, लाइक जितना उन्होंने हटाया हमने उतना हटा दिया। तो वो ये पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब आपको क्या लग रहा है आने वाला टाइम में ये कनाडा वाला चीज कैसे प्ले आउट करेगा? क्या ये भी ट्रम्प वाले तरह ही हो जाएगा क्या? जैसे ओबामा जब ऑफिस छोड़ रहा था तो उसने क्या किया है, रशिया के बहुत सारे लाइक होता ना क्या बोलते हैं डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। ये बोलती कि उस रशिया का इन्फ्लुएंस था, ये वो था, ऐसा था वैसा था। उससे क्या हुआ, ट्रम्प जब आया सीट पे गद्दी पे बैठने आया, तो ट्रम्प भी उसको रिवर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो रिवर्स करता तो दुनिया को लगता है कि वो बहुत वीक प्रेसिडेंट है। तो उसको वो होने दिया। और उससे क्या हो गया कि बाद में थोड़ा खटास रहा, पर बाद में ट्रम्प ऑब्वियसली पुतिन के साथ सेटिंग बना लिया। क्या सेम चीज पियर पोलिएव के साथ भी होगा, जो लाइक कंजर्वेटिव लाइक कैंडिडेट है, जो लीड कर रहे हैं पोल्स बाय द वे, आने वाले 2025 के इलेक्शन में उनका ही सबसे बड़ा उम्मीद है आने का वापस। क्या उनके लिए ये जहर घोल के चला गया है ट्रूडो की अब तुम चाह के भी इंडिया के साथ तो अच्छा नहीं कर पाएगा अपने 5 साल? ऑनेस्टली बताऊं, रशिया का नाम लिया, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में आ गया कि अगले महीने ब्रिक्स की एक समिट होने वाली है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर खुद रशिया जाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि उसी टाइम पे इंडिया पे प्रेशर बिल्डअप करने की टेक्टिक है ये। हम्म। और खालिस्तानी मुद्दा है, वो ये कंट्रीज जिंदा रखना चाहती है हम्म। ताकि इंडिया पे प्रेशर बढ़ा जाए। अब सिचुएशन ये है कि आपने बोला कि ऑपोजिशन ऑपोजिशन का लीडर खुल के ट्रूडो का अपोज कर रहा है कि आपने इंडिया की डिप्लोमेसी खराब कर दी है, हम्म। आपने आपको डिप्लोमेसी करने आई नहीं है। तो मुझे हम्म। लगता है कि जो कनाडा का ऑपोजिशन लीडर है, वो आगे जाके इस चीज को रिवर्स करेगा और थोड़ा सा स्लो डाउन करने का ट्राई करेगा। मुझे नहीं पता कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा कि क्या हो जाएगा, बट कहने का मतलब है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा वापस से। यही सेम जो सिचुएशन हुई थी वो 1974 में हुई थी, जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा करके एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंदिरा गांधी के टाइम। उस टाइम पे भी कनाडा हमें जो यूरेनियम के पार्टिकल्स है वो प्रोवाइड करता था बिजली उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न करें। और हमने उसी का शायद यूज करके न्यूक्लियर का जो स्माइलिंग बुद्धा वो न्यूक्लियर टेस्ट किया, और कनाडा उससे नाराज हो गया था। बट कहने का मतलब है उतना नाराज नहीं हुआ, उसके बाद भी चीजें स्लो होती गई और फिर से हमारे रिश्ते थोड़े अप हुए। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि अगले ऑपोजिशन के लीडर अगर वापस सत्ता में आते हैं तो फिर हम्म। से स्लो डाउन हो सकता है, और इंडिया कनाडा रिलेशंस, क्योंकि उस टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट में जो सिख कम्युनिटी है उसका वर्चस्व ऑपोजिशन में चला जाएगा, हम्म। और उसको जो ऑपोजिशन लीडर है जो उसको इतनी जरूरत नहीं होगी। अ, बहुत फेयर पॉइंट रेज किए गए यहाँ पे। मेरा प्रिडिक्शन यही है कि आने वाला टाइम में जब भी पियर पॉलिएव आएगा भी लाइक प्राइम मिनिस्टर बन के, आई थिंक बहुत अपहिल टास्क है उसके माथे पे। लाइक होता ना, इंडिया इज अ वेरी प्रैग्मेटिक नेशन। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, तो आई डोंट सी एनी गुड रीजन कि हम लोग फालतू में लड़ाई करने जाएं। हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई वड़ाई करने में। हम लोग अपने अपने ग्रोथ पे फोकस्ड है, अपनी चीज पे फोकस्ड है, और कनाडा भी अपने पे फोकस्ड है, तो बेटर है। उसी के साथ शिफ्ट करते हैं भाई साहब, आ जाते हैं ट्रम्प भैया के। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था प्रिडिक्शन सेशन 6 महीने पहले, ट्रम्प आगे थे, बाइडेन पीछे। फिर कैंडिडेट चेंज हो गया, फिर आई हैरिस दीदी। हैरिस दीदी आई, कमाला दीदी, सॉरी, कमाला दीदी आई, कमाला दीदी आगे हो गई, ट्रम्प पीछे हो गया। अब वापिस से ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है जी। बहुत ही मतलब इतना क्लोज चला गया है कि बताना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। आप कुछ अगर डेटा पॉइंट्स भी देखें, पोल्स में देखें, ट्रम्प कहाँ पीछे था, ट्रम्प ने क्या रिकवरी किया है भैया। दिस इज मैड। मतलब असैसिनेशन के बाद आदमी सोचता है कि एक होता है ना गिल्ट वोट ही मिल जाएगा उस तरीके से। गिल्ट वोट को आप हटाइए, ये ट्रम्प बाबू ने क्या कमबैक दिया है, लाइक हैट्स ऑफ। पोल्स में लाइक गोइंग नेक टू नेक। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं इस चीज को लेके? थोड़ा आपका आउटलुक बताइए। अ, अभी भी मुझे, जब हमने शुरू किया था आपने सही बोला कि हम ट्रम्प, फिर कमला, और फिर वापस से मुझे तो ट्रम्प लग रहा है। हम्म। इसका एक सिंपल रीजन है। एक तो पहली बात है कि मुझे लगता है कि पोल्स में जो नेक टू नेक फाइट दिख रही है वो एक्चुअल में है नहीं। हम्म। ट्रम्प स्लाइटली आगे है कंपेयर टू हम्म। कमला हैरिस, हम्म। क्योंकि अब से मेरा पोल पे भरोसा उठ गया है पहली बात। अरे, क्योंकि ये एक सच्चा इंडियन आदमी है। बिल्कुल सच्चा इंडियन आदमी। हरियाणा इलेक्शन के बाद में ध्यान से देखिए दर्शकों, यही आदमी था। हवा बोल रहा था, हवा। हम तो देखिए बेवकूफ है, ये आदमी था। तो भाई, तो मुझे पोल पे भरोसा उठ गया है। बिल्कुल सारे के सारे पोल पोल अनसाइंटिफिक रह गए हैं, सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए पोल किए जाते हैं ये लग रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि ट्रम्प वन वन और 1.5% आगे है। सच्चाई तो हमें नवंबर 5 नवंबर के बाद ही पता चलेगी। बट कहने का मतलब ये है कि अब देखिए नैरेटिव शिफ्ट, मुझे इसलिए लग रहा है नैरेटिव इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि अब ट्रम्प भाई साहब है वो ये बात कर रहे हैं कि हम मैं लोकल लोगों के लिए क्या काम करूंगा, और कमला हैरिस ये बात कर रही है कि हमें ट्रम्प नहीं चाहिए,
हमें ट्रम्प नहीं चाहिए, हमें ट्रम्प नहीं चाहिए, जिस लाइक सेम लाइक भाई मोदी नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, बाकी सारे जो मुद्दे हैं जो रीजनल लेवल के, उसको एड्रेस कर रहा है, उसको एड्रेस करने का ट्राई कर रहा है ट्रम्प। सो वापस से ये लग रहा है कि 1 और 1.5% ट्रम्प आ ये गया है कंपेयर टू, बट सच्चाई ये तो हमें नवंबर में ही पता चलेगी। ये भाई साहब ने बहुत अच्छा बात बोला है, लोकल मुद्दों पे बात हो रही है। तो जैसे क्या है, मैंने एक ना फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट देखा था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग औरतों से जाके बात कर रहे थे, क्योंकि औरतों को बहुत ज्यादा ऐसे कॉमनलाइज कर दिया गया है कि ये तो कमला हैरिस को वोट करेंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो तो रो वर्सेस वेड के अगेंस्ट है। वो है रो वर्सेस वेड के अगेंस्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को। पर आप समझिए कमला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है, वो इंटरव्यूज बहुत ज्यादा खराब दे रही है। लाइक उसका पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। और जितने भी लोगों से, ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिपोर्टर थी वो रिपब्लिकन कैंप में जाके बात करी थी, जो लोग ऑलरेडी रिपब्लिकन लीनिंग है या ट्रम्प लीनिंग, उनसे बात करी थी। उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये ऑब्वियसली बहुत बड़े पूल के अंदर एक बहुत छोटा सैंपल साइज भी हो सकता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है ना, कि अगर आप देखें एज अ ब्रॉडर लाइक पिक्चर, आपको पता होगा कि एक फ्लेग्रेंट बोल के एक पॉडकास्ट है, जिसमें एक कॉमेडियन लाइक होता है ना, ट्रम्प से बात करता है। उस कॉमेडियन ने जो ट्रम्प के लिए किया है ना, वो ट्रम्प के लिए कोई नहीं कर पाया। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने ट्रम्प को ह्यूमनाइज कर दिया। ट्रम्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाता है। देखिए क्या है, हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं ना, जब सब लोग चाहते हैं मेरा लीडर ना मेरे जैसा हो, मेरा लीडर के साथ मेरा क्या कनेक्शन। तो ट्रम्प पे इतना वार हो रहा है, ट्रम्प पे इतना असैसिनेशन, थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट अभी हुआ है। वहां के जो लोकल पुलिस है जॉर्जिया स्टेट के, उन्होंने खुद बोला कि हाँ अटेम्प्ट हुआ था और उन्होंने रोका है। देखिए क्या है, बार बार आप जो कर रहे हैं ना, तो लोकल आदमी को लग रहा है यार ऐसा क्या है जिससे अपने को इतना थ्रेट है कि लोग बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रम्प का क्या हो गया, ट्रम्प भी अपना राहुल गांधी वाला टैक्टिक्स यूज कर रहा है। आई हैव टू से लग रहा है इट्स वेरी इफेक्टिव। ट्रम्प अब कम बात कर रहा है, ट्रम्प चुप है। ट्रम्प ज्यादा फालतू इधर उधर बात नहीं कर रहा है, अपना पॉलिसीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लोगों को पता है ट्रम्प क्या करेगा। ट्रम्प ज्यादा एक्सप्लेन करने आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। कमला का प्रॉब्लम क्या है, कमला अगर एक्सप्लेन नहीं करेगी तो उसको बाइडेन के साथ स्टीरियोटाइप कर देंगे। तो कमला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमला अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करे। थर्ड पॉइंट जो है, अब क्या हो गया, कमला अटैक कर रही थी ट्रम्प के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, जैसे टेक्सास हो गया, एरिजोना हो गया। देखिए अब समझिए टेक्सास ना एक बहुत ही ग्रोइंग स्टेट है वहाँ पे। एग्जाम्पल आपको हम कैसे दें, एग्जाम्पल जैसे कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटका जो पूरा स्टेट है, वो सब आज भी जो लोकल कर्नाटका है वही वहाँ पे लोकल कास्ट पॉलिटिक्स चलता है। पर जो सिटीज है, चाहे वो मैसूर हो या फिर बेंगलुरु हो या मैंगलोर हो, ये सब अर्बन मेट्रोपॉलिटन बन गया है। तो अब क्या है वहां पे ना, डेवलपमेंट की बातें चाहिए उनको, जॉब चाहिए उनको, लोन्स चाहिए। अमेरिका में लोन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप हमको लोन दीजिए बिजनेस करने के लिए, स्मॉल बिजनेस लोन। तो बेसिकली क्या है, जो टेक्सास है, जितने भी लोग हैं कोविड के बाद में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क और सब अच्छा अच्छा जगह है जहाँ पे पहले था बहुत रुपया, वहां से हट के टेक्सास आए। तो उससे क्या हो गया, वहां का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। कैलिफ अब क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो डेमोक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक माइंडसेट कहीं से भी आप आए आपका माइंडसेट वही रहता है। तो जो डेमोक्रेट उस स्टेट को छोड़ के आ रहे हैं कैलिफोर्निया और को, वो टेक्सास में आके भी डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, कि वो लोग एक डेमोक्रेट है। उनके मन में क्या है, वहां पे बहुत एक्सट्रीम हो गया डेमोक्रेट, पर हम यहाँ आके डेमोक्रेट ही वोट करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, सिटीज में डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है। सेम चीज कैलिफोर्निया में हो। कैलिफोर्निया में जो रह गए हैं, ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो तो चले गए, ठीक है, ऑलमोस्ट जो अमीर लोग हैं चले गए। जो सिलिकॉन वैली बेल्ट है उसमें ऑलरेडी अमीर लोग हैं, उसको छोड़ के बता रहा हूँ। कैलिफोर्निया एक बड़ा स्टेट है, वहां पे जो रह गए हैं वो काफी डिससेटिस्फाइड हैं। और ये इससे अब हमें क्या पता चलता है कि ट्रम्प मेजर रैलीज कर रहा है कैलिफोर्निया में। इससे कैलिफोर्निया तो समझिए गया हुआ चीज है। आप गए हुए चीज पे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, मतलब उतना कोई तो रीजन होगा ना, कि जो ट्रम्प को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम अपना टाइम लगाता है कैलिफोर्निया में तो मेरे को कुछ आउटपुट मिलेगा। कोई बेवकूफ तो है नहीं जो खुद जाके जबरदस्ती वहां खड़े होकर बात करेगा। दूसरा चीज क्या है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे अपने को ना बहुत माइंडसेट समझ में आएगा लोगों का, तो वो ये है। अगर आप यहाँ पे देखें, जो डेट फिगर है अमेरिका का, वो 134% हो गया उनकी जीडीपी का। दिस इज नॉट लाइक फ्लाइंग जोक। पर दोनों कैंडिडेट ही डेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट ही पॉपुलिस्ट कैंडिडेट है। वो लोग बोल रहे हैं हम टैरिफ डालेंगे, हम आपको रुपया देंगे, हम आपको बिजनेस करवाएंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। इसमें क्या है, दो नैरेटिव है। एक है ट्रम्प का, वो बोलता है हम टैरिफ लगाएंगे और हम आपको अखंड अमेरिका बनाएंगे। वही अमेरिका जो पुराने जमाने में था, अखंड अमेरिका बनाना है हम लोग को। और दूसरी तरफ कमला है, कमला खुद तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है सब पर से। तो दिस वर्क्स फॉर हर एंड ऑल्सो डज नॉट वर्क फॉर हर, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में बैठ रही है, लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा बाइडेन का पॉलिसीज है या तुम्हारा खुद का पॉलिसीज है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है उसके लिए, कि वो बोल दे रही है नहीं नहीं नहीं, मेरा पॉलिसी मेरा पॉलिसी, बाइडेन से लोगों को लेना देना नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो जब बाइडेन को नकार दे रही है, तो बाइडेन का जो अच्छा चीज है वो भी नकार दे रही है। क्योंकि वो नहीं बोल सकती कि बाइडेन का खराब चीज मेरा नहीं है और अच्छा चीज मेरा है। बॉर्डर के ऊपर भी वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, उसका स्टांस बहुत बदल गया है। तो बेसिकली ट्रम्प और कमला एक्चुअली अगर आप देखें नेक टू नेक, पॉलिसी वाइज अगर आप देखें, बहुत डिफरेंट नहीं है टैरिफ को छोड़ के।
टैरिफ के बाद कमला भी कर रही है। तो कनेडियन कनेडियन भाई साहब को क्या लग रहा है, नैरेटिव कहाँ शिफ्ट हो रहा है और स्विंग किस तरफ जा रहा इसमें मैं दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक, जो आपने पहले बोला कि ट्रम्प राहुल गांधी की तरह एकदम शांत हो गया है, बट आप देखिए कि उसके आसपास के लोग एकदम खुल के सामने आ रहे हैं, जैसे विवेक है? जेडी रामास्वामी हो। वैंस, जेडी वैंस। हाँ, हाँ, जैसे एलन मस्क, अब एलन मस्क के हम्म, सपोर्ट में उतर गया है। सही बात अब और सेकंड पॉइंट, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया जो सिलिकॉन वैली है उसमें बिजनेसेस तो पता ही है हमें कि कितने इंपॉर्टेंट है। और आज ही एलन मस्क ने एक बात बोली है कि अगर गवर्नमेंट आई तो जो ओवर रेगुलेशंस है उस ओवर रेगुलेशंस को कम करने का ट्राई किया जाएगा। हम इतने ओवर रेगुलेटेड हो गए हैं कि हम बिजनेस को अपना एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑल ओवर जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि ट्रम्प खुद बिजनेस कम्युनिटी से आता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो अमेरिका खुद ये सोच रहा है कि इतने सारे ओवर रेगुलेशन, शायद डेमोक्रेट जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ओवर रेगुलेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। है। तो उसको जो स्लो डाउन करने का ट्राई किया जा रहा है वो ये गवर्नमेंट करेगी। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस दिशा में ये नैरेटिव जा रहा है। लोकल मुद्दों को किस तरीके से एंकरेज किया जा रहा है कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। इंटरनेशनली हम कर सकते हैं, बट इंटरनेशनली वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लोकल मुद्दे हैं वो होगी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो भाई साहब ने रेज किया है। सो बेसिकली क्या है, जो ओवर रेगुलेशन की बातें हैं वो इस चीज से आ रही है कि लीना खान जो है वो वहाँ पे एंटी ट्रस्ट बॉडी की चीफ है। वो क्या कर रही है, वो आई पर्सनली अग्री विथ हर, वो जो कर रही है इज अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से, कि टेक मोनोपोलीज बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में गुड बैड कुछ नहीं होता, इट इज फॉर योर इंटरेस्ट और अगेंस्ट योर इंटरेस्ट, सिंपल रैशनल होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लीना खान क्या बोल रही है, लीना खान गूगल के अगेंस्ट में लड़ रही है, अमेजोन के अगेंस्ट में लड़ रही है, हर माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में लड़ रही है। और एआई रेस जो चल रहा है यूएस के अंदर में, उसके अंदर में भी लीना खान का एक मेजर रोल है उसमें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में ये बोल रही है कि चैट जीपीटी और लाइक जो इनका जो सिस्टम है, जो उनका ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न है कि कौन कितना स्टेक होल्ड करके रखा है, उससे क्या हो रहा है, एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर प्रमोट हो रहा है। तो वो चाहती है कि वो एंटी ट्रस्ट करके उसको कम करे। कम होगा नहीं होगा इज अ डिफरेंट थिंग। पर्सनली स्पीकिंग, अगर ट्रम्प आता है, ट्रम्प मेरे को लगता है लीना खान को नहीं हटाएगा। एंड आई एम सेइंग दिस इज वेरी लाइक कॉशियस थिंकिंग। उसका रीजन क्या है, देखिए, टेक्नोक्रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिशियंस। टेक्नोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस आर वेरी डिफरेंट पीपल, ठीक है। अगर ट्रम्प भी आता है, अगर वो लीना खान को हटाता भी है, तो वो उतना ही हॉकिश किसी को लेके आएगा जो कि रिपब्लिकन साइड से आएगा। और वो मेरे को लगता है बिल्कुल चेंज कर देगा, क्योंकि देखिए अभी उसको वोट जीतना है तो अभी वो सब साथ देगा, आई एग्री विद देम, ठीक है, बढ़िया है। पर मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये जो ट्रेंड्स है ना, अमेरिका, इंडिया और जो मेच्योर डेमोक्रेसीज होते हैं, लाइक होता है ना, जो मैं मेच्योर बोलता हूँ, जो लाइक इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं, मैक्रो चेंजेस जो होते हैं, जो बड़े चेंजेस हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। आज 20-25 साल के बाद में, 20-25 साल से कोई एंटी ट्रस्ट प्रॉपरली हुआ नहीं है। लास्ट जो बड़ा एंटी ट्रस्ट हुआ था वो माइक्रोसॉफ्ट का था, उस वजह से माइक्रोसॉफ्ट लाइक अपना खुद का ब्राउजर को बड़ा नहीं कर पाया था। उसके बाद में कोई बड़ा एंटी ट्रस्ट टेक्स्ट स्पेस में हुआ नहीं है। अब टेक्स्ट स्पेस इज वाइंग फॉर सम एंटी ट्रस्ट सो दैट सम क्रिएटिविटी उसके अंदर आए। तो अगर ट्रम्प भी आता है, मेरे हिसाब से बहुत चेंज होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लीना खान को उठाए, किसी और को अपने बंदे को ले आएगा वो। तो मेरे हिसाब से एंटी ट्रस्ट इज समथिंग जो इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये वाला फिनोमिना बढ़ने ही वाला है मेरे हिसाब से। भाई साहब क्या रहा है आपका इसमें? हाँ, अब लीना खान के मतलब लीना खान के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। भाई वो बंदी है, उसने मतलब दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि उसने एक अमेजोन पे एक पेपर लिखा हुआ है, शायद वो उसकी थीसिस थी जब वो शायद येल यूनिवर्सिटी से निकली थी। और उस पेपर में उसने जो अमेजोन के बारे में किस तरीके से हमारा डेटा यूज होता है, किस तरीके से एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती है, उसके एक एक डिटेल उसमें दी हुई है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लिखिएगा लीना खान एंटी ट्रस्ट, और आपको समझ आ जाएगा कि क्या पहुंची हुई चीज है लीना खान। और मुझे ये बात एग्जैक्टली सेम लग रही है कि लीना खान को नहीं हटाया जाएगा, या फिर कोई उसके लेवल का या फिर उससे भी तगड़ा कोई बंदा एफटीसी में लाया जाएगा। वही चीज, क्योंकि देखिए सरकार में अगर आप जब बैठ जाते हैं ना, तब आपके प्रायोरिटीज बहुत अलग हो जाते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको सब कुछ चाहिए, बात ठीक है। दूसरा बात समझिए, ये ट्रम्प का लास्ट टर्म है, इसके बाद ट्रम्प वापस इलेक्शन लड़ने नहीं आने वाला। सो एक बार जीतने के बाद इट डज नॉट मैटर। मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि क्या पता लीना खान के ऊपर प्रेशर बने कि कुछ कुछ लोगों को छोड़ दें, जैसे मस्क हो गया, लाइक ना, मस्क की कुछ कंपनीज है वहाँ पे, या फिर कुछ इधर उधर, लाइक फेवर्स इज अ डिफरेंट थिंग। पर मैक्रो जो ट्रेंड है एंटी ट्रस्ट का, वैसे वो कम नहीं होने वाला है। भाई साहब लास्ट कुछ मिनट हमारे पास, हम रैप अप करें कि मेरे हिसाब से हम अपना प्रिडिक्शन दे देते हैं। मेरे हिसाब से काफी नेक टू नेक होने वाला है। और मेरे हिसाब से जो मेजर स्विंग स्टेट है जिसको आपको देखना चाहिए, वो एक्चुअली विस्कॉन्सन है, क्योंकि मेरे हिसाब से विस्कॉन्सन एक मेजर प्लेयर बन के आएगा इस पूरे इलेक्शन के अंदर में। विस्कॉन्सन और पेंसिल्वेनिया जो है, और सबसे बड़ा अपसेट अगर वो हो सकता है वो टेक्सास में हो सकता है, क्योंकि टेक्सास अगर हार गया, लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन, तब तो फिर समझ लीजिए ट्रम्प का कोई चांस ही नहीं है, बहुत हार्ड है अगर टेक्सास हार गए लोग तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। मेरे को लग रहा है अभी भी कि कमला दीदी जीत जाएगी, जस्ट बिकॉज कि वो कितना भी डम है, वो पार्टी सपोर्ट
ओबामा, लाइक क्लिंटन, बुश, लाइक होता है डिक चेनी, एवरीबडी इज आउट फॉर कैंपेनिंग, लाइक होता है ना। ये चीज दोनों तरफ वर्क कर सकता है। मैं ये अभी मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिवली वर्क करे कमला के लिए, कि होता है ना, लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, अपने बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, कि इसको वोट करना, तो कर देते हैं इसको, क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता है, ऐसा ऐसा बात, ये फैक्ट है। तो मेरे को वैसे लगता है कि कमला जीतेगी, पर अगर वो हारती है तो वो हारेगी भी इस वजह से कि सब लोग आके बोल रहे थे कि इसको वोट करो। और अमेरिका में इट इज अ सेइंग, क्यों होता है, जबकि जब सब लोग एक तरफ उंगली दिखाते हैं ना, तो आम आदमी उल्टा तरफ जाता है। तो वो भी एक चीज हो सकता है। तो यही दो कॉन्ट्रास्ट मुझे लग रहा है। भाई साहब, आपको क्या राय है इसके ऊपर, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला हाँ, प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, अब की बार छोड़ दिया है प्रिडिक्शन करना ये क्योंकि सारे के सारे प्रिडिक्शन धड़े के धड़े रह जाते हैं। पर कहने का मतलब है कि फिर भी कर लेते हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि जो ट्रम्प है वो है? 1 to 1.5% आ गया है। सो विल सी ऑन इन नवंबर की क्या होता है। बट कहने का मतलब है कि कुछ जो बातें हैं, जो लोकल मुद्दों को उन्होंने सपोर्ट किया और वो सब, उसकी वजह से ट्रम्प फिर से रेस में आगे आ रहे हैं। सो विल लेट्स सी कि क्या होता है। उसी के साथ आज के वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।